खबरों का खेल, खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं माला माल। कुछ एक एक्शन वाले शेयरों पे फटाफट नजर डालते हैं। और अभी आए हैं फटाफट दो रिजल्ट अभी, और हमारे ये देखिए एसबीआई के नतीजे आ गए हैं। एसबीआई के नतीजे, नेट प्रॉफिट 12% बढ़ा है, 19,160 करोड़ रुपए। एनआईआई में ऑलमोस्ट फ्लैट। इसके अलावा अगर जो अन्य आए हैं उसमें भी हमने देखा अच्छा खासा इजाफा। सर एसबीआई के हालांकि अभी डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा, लेकिन प्राइमा फेसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय तो रहता नहीं है, लेकिन टेक्निकल लेवल्स और ओवरऑल आप एसबीआई के नतीजों को किस तरीके से देख रहे हैं? अब नए इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ हरे निशान में आ गया है नतीजों के बाद एसबीआई का शेयर। आप कैसे देख रहे हैं? अभी 2 रुपये ऊपर 807 पे ट्रेड करता हुआ एसबीआई। बिल्कुल जी। थोड़ी देर पहले ही रिजल्ट आ चुके थे और रिजल्ट आप कह सकते हैं थोड़े मिस थे एस्टिमेट के हिसाब से, पर स्टिल ओवरऑल अच्छे थे। ओवरऑल मुझे लग रहा है जहां तक टेक्निकल लेवल्स की बात है 789 790 इसके वीकली लोज है, तो 789 788 के आसपास अगर किसी ने ले रखा है शॉर्ट टर्म के लिए तो स्टॉप लॉस जरूर लगाए। आज का लो भी एग्जैक्ट 790 के आसपास ही है, तो 789 ये शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस है। अगर मोमेंटम बनता है तो 820 822 तक के टारगेट रहेंगे। बिल्कुल जी, रिजल्ट्स मैंने देखे थे, रिजल्ट्स ओवरऑल इन लाइन विद मार्केट एक्सपेक्टेशन थे। थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन से कम आया, पर मुझे लग रहा है ओवरऑल रिजल्ट इन लाइन आप मान के चल सकते हैं। ठीक, एक और रिजल्ट जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, वो है जीआरएससी के। काफ़ी हाई बीटा काउंटर है, बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, बहुत तेज़ी से नीचे आता है। अभी कंपनी के मुनाफे में डिफेंस में भी मुनाफा बढ़ा। बहुत कम कंपनियों के नतीजे ऐसे रहे हैं जिसमें मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हालांकि शेयर पे कोई खास असर नहीं है। 37-38% कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू में करीब 30% की ग्रोथ देखने को मिली है। लास्ट ईयर के मुकाबले करीब 30% बढ़ करके 1310 करोड़ रुपये। एबिटा ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन्स में भी ठीक ठाक इंप्रूवमेंट है, करीब 3% के आसपास का। लेकिन शेयर पे कोई खास रिएक्शन नहीं, 1% नीचे ही ट्रेड करता हुआ। सर जीआरएससी कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल जी, रिजल्ट्स अच्छे थे। रिजल्ट्स इसके भी थोड़ी देर पहले आए हैं। इनफैक्ट रिजल्ट्स तीनों ही पैरामीटर्स से काफी अच्छे हैं। मूड माहौल थोड़ा खराब है, इसलिए स्टॉक में थोड़ी गिरावट अगेन ऊपर के लेवल से देखने को मिल रही है। पर शॉर्ट टर्म के लिए वीकली लो 2470 का एक स्टॉप लॉस लगा है। अगर किसी ने रिजल्ट के लिए प्ले आउट किया है या इस वीक किसी ने अगर स्टॉक को बाई किया है या फिर लास्ट वीक भी बाई किया है तो 2470 का स्टॉप लॉस लगाए। जब तक 2470 होल्ड कर रहे हैं स्टॉक में बने रह सकते हैं। मुझे लग रहा है मार्केट सेंटिमेंट सुधरेगा तो स्टॉक अच्छा करना चाहिए। ठीक, तो ये दो रिजल्ट हो गए। अब जरा फटाफट कुछ एक शेयरों पे और नज़र डालते हैं। उसमें भारतीय एयरटेल को जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। भारतीय एयरटेल में ब्लॉक डील के चलते यहाँ पर आज हम देख रहे हैं सुबह से ही दबाव देखने को मिल रहा है। 1852 रुपये के शेयर प्राइस प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर जो है 12,563 करोड़ रुपए की एक ब्लॉक डील हुई है। करीब जो है यहाँ पर करीब 1% इक्विटी ने जो है वो हाथ बदले हैं। यहाँ पर कंपनी की प्रोमोटर जो है एंटिटी है उसने शायद यहाँ पर बिकवाली की है। सर क्या टिप्पणी रहेगी भारतीय एयरटेल को लेकर के? आज 2-3% नीचे ब्लॉक डील के बाद आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल जी, ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है। इनफैक्ट काफी बार रिकमेंड किया है, पर मुझे लग रहा है इस ब्लॉक डील के बाद थोड़ा आप कह सकते हैं गिरावट नीचे में आ सकती है। तो अभी तो एग्जिट करने की सलाह नहीं है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में तो कोई दिक्कत है नहीं। पर मुझे लग रहा है 1820 तक शायद ये स्टॉक आता हुआ नजर आए, क्योंकि सेलिंग प्रेशर थोड़ा बढ़ा है और थोड़ा टेक्निकल लेवल्स टूटे हैं। तो 1820 के आसपास आता है तो इसको बाई करके चलना चाहिए। जिनकी पोजीशन फ्यूचर्स में है या जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो उनका पहला सपोर्ट 1850 है। तो शॉर्ट टर्म पोजीशंस के लिए 1850 का स्टॉप लॉस लगाएं। फ्रेश बाइंग अगर किसी को करनी है तो 1820 के आसपास करके चल सकते। ठीक, ये बात भारतीय एयरटेल पे। अब जरा लेकर के आते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी। यहाँ पर खबर ये है सर कि गुजरात के खावड़ा में 50 मेगावाट के सोलर विंड का हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट इन्होंने नया शुरू किया है और इस प्रोजेक्ट को अदानी रिन्यूएबल एनर्जी 3 लिमिटेड जो है वो ऑपरेट करती हुई दिखाई दे रही है। एजीएल की कुल ऑपरेशन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अब इससे प्रोजेक्ट के बाद 15,865 मेगावाट होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर अभी अदानी ग्रीन को लेकर के? आज इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ 900 के आसपास कैसा लग रहा है आपको?
बिल्कुल जी, कुछ ना कुछ अडानी ग्रुप में सेलिंग काफी ज्यादा है। आई डोंट नो उसका रीजन क्या है। पिछले 5 दिन से मैं लगातार देख रहा हूँ, कोई भी पॉजिटिव न्यूज भी आती है, मार्केट भी ऊपर जाता है, तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स उतने चलते नहीं है। सेकंड, यूएस से जब से हमारे रिलेशन थोड़े खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, तो जब से भी मुझे लग रहा है अडानी ग्रुप में सेलिंग देखने को मिल रही है। ये दोनों कोरिलेशन नहीं है, पर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि जब से मार्केट के सेंटिमेंट थोड़े बिगड़े हैं ग्लोबली, तो मुझे लग रहा है अडानी ग्रुप के स्टॉक ज्यादा तेजी से गिर रहे हैं। जहां तक लेवल्स की बात है विपुल जी, अडानी ग्रीन का सपोर्ट 880 के आसपास है। वैसे ऑलरेडी मेजर सपोर्ट टूट चुके हैं, तो वो उसमें तो कोई दो राय है नहीं कि स्टॉक वीक है, पर अगला सपोर्ट 880 का है, उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक, ये बात अदानी ग्रीन को लेकर के यहाँ पर आ गई है सामने। अगली कंपनी जरा फटाफट स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और ये है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एसएफबी से यूनिवर्सल बैंक में बदलने की मंजूरी यहाँ पर जब से मिली है, तो उसके बाद आज सुबह से ही तेज़ था, अब फ्लैट होता हुआ ऑलमोस्ट दिखाई दे रहा है। ओपनिंग मार्केट शेयर पे हम देख रहे थे करीब 3% तक की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। ये जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक थे, एक्सपेक्टेशन बहुत थी सर। मुझे याद है कि लास्ट ईयर जब मेरी अरुण सर की कई लोगों की से बात हो रही थी, तब सर काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छा करेंगे। हुआ नहीं, ज़्यादातर लोग फंस गए। आपकी टिप्पणी अब क्या रहेगी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर करंट लेवल पे? बिल्कुल जी, पहले भी मेरी राय यही थी, मेरी कोई स्मॉल फाइनेंस पे बाई करने की सलाह नहीं है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हो सकता है प्लस माइनस आप कर सकते हैं किसी भी दिन, पर लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में नहीं है, अंटिल अनलेस कोई टर्न अराउंड आगे देखने को मिले किसी में भी। तो फिलहाल तो कोई बाइंग की सलाह किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में है नहीं। पर एक बैंक मुझे पता है काफी लोगों ने शायद आज पोजीशन बनाई होगी, और उसका स्टॉप लॉस जो बैठता है 720 के आसपास बैठता है। 720 इसीलिए इंपॉर्टेंट है विपुल जी, क्योंकि ऑलमोस्ट जुलाई के लोज 720 के आसपास है, तो 720 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए, उसके नीचे वीकनेस काफी बढ़ सकती है। ये बात है यू स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के। अगली कंपनी लेकर के आते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग, वो है विशाल मेगा मार्ट। काफ़ी लोगों के सवाल रहते हैं, और अब यहाँ पे खबर ये है, हालांकि एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में इसकी जो है वो एंट्री हो रही है विशाल मेगा मार्ट की, और विशाल मेगा मार्ट में उम्मीद ये है कि करीब 25.8 करोड़ डॉलर तक का निवेश जो है वो आ सकता है। ये जो चेंज हो रहा है एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में, उसके चलते स्विगी, वॉरी एनर्जी, हिताची एनर्जी भी इस इंडेक्स में अब शामिल होंगे। हिताची एनर्जी की एंट्री हुई है, और इसके बदले में सोना बीएलडब्ल्यू इससे बाहर हुआ है। विशाल मेगा मार्ट पे ओवरऑल व्यू क्या है सर आपका? दबाव में ज़रूर अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन अच्छे रिजल्ट लास्ट क्वार्टर में दिए, उसके बाद से अगर प्रमोटर ने अगर सेलिंग वाले हिस्से को छोड़ दें, तो रिटर्न भी लोगों को अच्छे मिले हैं सर। अभी क्या करें? बिल्कुल जी, रिटर्न अच्छे मिले हैं, कंपनी अच्छी है नो डाउट, पर आपकी मेरी डिस्कशन एक बार हुई थी 110 120 के आसपास था। जब भी सलाह ये थी कि स्टॉक अच्छा है तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। पर फिलहाल मुझे लग रहा है चूंकि चल चुका है, न्यूज आ चुकी है, न्यूज का रिएक्शन भी आ चुका है, तो नीचे में इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो 135 के आसपास है। तो फिलहाल अगर बाई करना है तो 135 132 के बीच में करें। ऐसा नहीं कि स्टॉक आ नहीं सकता, डेफिनेटली आ सकता है, तो 132 135 के बीच में मिलता है, तो वहां पे एक्यूमुलेशन करना चाहिए। चार्ट भी अच्छा है, कंपनी भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, डिप में बाय करके चल सकते। टिप में बाय करने की सलाह है, और जिनके पास है वो होल्ड करें, है सर? बिल्कुल बिल्कुल जी, जिनके पास है होल्ड करना चाहिए। एक और चीज ध्यान रखें, अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 132 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। लॉन्ग टर्म में फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग टर्म में फिलहाल के लिए कोई सर दिक्कत वाली बात नहीं है विशाल मेगा मार्ट पे। चलिए, तो एक जरा अब उसी कंपनी पर लेकर जरा बातचीत कर लेते हैं। एनएसडीएल जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और सुबह से ही हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। एनएसडीएल के शेयर में लगातार तेज़ी का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है, और आज सुबह से बाजार की चाल कैसी भी रही हो, लेकिन शेयर में कहीं पर भी झुकता आज भी लग रहा है सर। क्लोजिंग तक क्या अपर सर्किट लग जाएगा क्या? ये 19% की तेज़ी यहाँ पर 1338 का लेवल देखने को मिल रहा है। कल अपर सर्किट लगा था, थर्सडे को इंट्राडे में करीब 20% की तेज़ी देखने को मिली थी। उससे पहले 10% से ज़्यादा प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया था। अभी अगर हम देखें तो करीब 19% की तेज़ी यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। स्क्रीन पर आपके शेयर है, इस पर हम लोगों ने एक सेगमेंट कर करके अपलोड किया हुआ है, उसकी तस्वीर भी आपको अभी दिखा देंगे, और उसमें भी अरुण मंत्री जी वहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन इस सेगमेंट को चूँकि हम अलग से अपलोड करते हैं, तो अरुण सर एक बार फिर से आपकी राय जानना चाहेंगे, करंट लेवल पे क्या करना चाहिए जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनके लिए, और वो लोग जो अभी भी खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए आपकी राय क्या रहेगी? बिल्कुल जी, अगेन सेम वही रहा है जो 2 दिन से कंटिन्यू है। स्टॉक को पोर्टफोलियो में होल्ड करें, 6 महीने का व्यू जरूर दें।
सुबह भी अपनी बात हो रही थी विपुल जी, जब तो शायद 8-9% ही ऊपर था, जब वहां से भी स्टॉक ने 10% के रिटर्न दिखाया। सुबह भी यही कहा था विपुल जी, इसको बाई करें, अगर लॉन्ग टर्म के रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये शॉर्ट टर्म वाला स्टॉक नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई स्पेकुलेट करना चाहता है तो वो अपने हिसाब से कर सकता है विपुल जी, पर मुझे लग रहा है मोमेंटम अच्छा है। और अब तो ये 1300 जो भाव है, जो अनलिस्टेड वाला भाव है, काफी लोगों ने 1200-1300 में बाई किए हैं। इनफैक्ट वो सेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि 6 महीने का लॉकिंग होता है, पर उनके भाव आ चुके हैं। तो मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी अच्छा है और लॉन्ग टर्म स्टॉक काफी अच्छा करेगा। अगेन शॉर्ट टर्म व्यू देना मुश्किल है क्योंकि कोई इंट्राडे चार्ट्स नहीं है, कोई छोटे मोटे चार्ट्स बने 3 दिन के, तो शॉर्ट टर्म में कोई व्यू देना पॉसिबल नहीं है। पर लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है स्टॉक काफी अच्छा करेगा। और आपने और एक क्वेश्चन पूछा, 20% का सर्किट लगेगा क्या? हाई चांसेस है विपुल जी, बायर्स काफी नजर आ रहे हैं, तो चांसेस है कि आज भी लग जाए। मार्केट अगर थोड़ा रिकवर करेगा तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली लग जाना चाहिए। जो लोग पूछ रहे हैं खरीदने के लिए वो खरीद ले अभी भी 19% ऊपर। विपुल जी, अब मुझे थोड़ा डर है। कल मैं 20-25% से नीचे से मैं कह रहा हूं कि खरीदने के लिए। कल से जहां से मैंने अपनी बात हुई थी विपुल जी, 25% वो स्टॉक बढ़ चुका हाँ, है। बात तो तो है। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा अब ऐसा ठहराव रखें, ऐसा कोई बढ़ चढ़ के खरीदे नहीं। मैं बेचने की सलाह नहीं दे रहा, वो तो बिल्कुल भी अभी भी बेचने की सलाह नहीं है, पर खरीदने का करेक्शन का वेट करें। बेचने की सलाह नहीं है, होल्ड करने की सलाह है, नज़रिया लंबा रखने की सलाह है। ये एनएसडीएल पे राय निकल के आ रही है। और ज़्यादा एनएसडीएल, सीडीएसएल, बीएससी पर व्यू जानना हो तो हमारा सेगमेंट अपलोड हो चुका है, वो आप जा कर के देख सकते हैं। और काफ़ी दर्शक ने देख भी लिया है उसे, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। ये देखिए, इस नाम से आपको थंब मिल जाएगा। अरुण जी की फ़ोटो लगी हुई है, प्रदीप जी की फ़ोटो लगी हुई है, हम भी कोने में बैठे हुए हैं। 3 दिन में 40% से ज़्यादा का रिटर्न, क्या आप भी कर सकते हैं खरीदारी? डिटेल एनालिसिस यहाँ पर हमने किया हुआ है, तो आप जा कर के इस सेगमेंट पे अपनी निगाह डाल सकते हैं, जिसमें खाली इन शेयरों पे नहीं, बाकी जो और भी ट्रेंडिंग वाले शेयर थे उस पर काफ़ी डिटेल में जो है हमने बातचीत की हुई है। तो वो सेगमेंट आप देख सकते हैं। कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन, थंगामल, बीएससी, एनएसडीएल, सीडीएसएल, कल्पतरू प्रोजेक्ट, एलआईसी, एनबीसीसी, एचडीएफसी, एएमसी, इन तमाम चीज़ों पे प्रदीप हल्दर जी और अरुण जी की राय वहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए एक फटाफट ओएमसीज को लेकर के कुछ एक अपडेट्स है वो लेकर के आते हैं, फिर अगले सेगमेंट का रुख करना है हमें और समय सीमा जो है वो थोड़ी कम है, तो ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए ओएमसीज। ये बीपीसीएल, आईओसीएल, आईओसी और एचपीसीएल में तेज़ी देखने को मिल रही है। आज एलपीजी पर नुकसान भरपाई को लेकर के जो है वो फैसला संभव है, तो इसको लेकर के आज थोड़ी सी अटकलें का माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। और दूसरी एक एचपीसीएल पे रिजल्ट्स भी आए हैं, तो वो भी एक कारण है। 32,000 करोड़ के फंड को मंजूरी दे सकती है आज केंद्र सरकार, इस तरह की बातें हैं। ओएमसीज के एलपीजी नुकसान की भरपाई का फैसला लिया जा सकता है। सर, ओएमसीज पे अभी जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन चल रही है, आपका व्यू क्या है? जिनके पास है हायर लेवल पे उनके लिए क्या व्यू रहेगा? जो लोग अभी खरीदना चाह रहे हैं या पहले से जिनके पास है उनके लिए क्या टिप्पणी रहेगी? ओएमसीज पे बने रहें, निकल जाएं? विपुल जी, पहले तो एलपीजी के न्यूज पे इसको नहीं खरीदना है, क्योंकि हो सकता है न्यूज आने के बाद वापस प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में आ जाए। तो अगर कोई न्यूज के लिए प्ले करना चाहता है तो इसको बाय करने की सलाह नहीं है। पर अगर कोई लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन करना चाहता है या फिर पोर्टफोलियो में रखना चाहता है तो डेफिनेटली आईओसी और एचपीसीएल दोनों रख सकता है। आईओसी का ज्यादा थोड़ा एक्सपोजर एलपीजी की तरफ है, तो मुझे लग रहा है डिप में दोनों को ही बाय करना चाहिए। सुबह भी हमारी यही राय थी, 135 के आसपास आईओसी और 380-390 के आसपास एचपीसीएल बाय करने की सलाह है। हो सकता है न्यूज आउट होती है जब भी, तो प्रॉफिट बुकिंग आए तो उसमें जरूर खरीदना चाहिए। न्यूज के लिए प्योर प्ले ना करें, क्योंकि जब भी न्यूज के लिए प्ले करते हैं तो उसका रिवर्स होने के चांस काफी ज्यादा होता है। पर लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन में एचपीसीएल और आईओसी दोनों को लेकर चल सकते। ठीक, तो ये बात यहाँ पर निकल कर आती हुई, इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहाँ पर समाप्त।